पुण्य माने भरे जो खराब भाव है वो, पाप माने नहीं, पुण्य माने जो सही भाव है, या पाप माने जो बुरा भाव है। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? चलिए लास्ट अपन सबसे वरिष्ठ अपन को यहाँ पर दिख रहे हैं संदीप जी भाई साहब। चलिए आप बताइए कुछ, पुण्य पाप से आप क्या समझते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आपने अनम्यूट नहीं किया। हाँ ओके ओके। हाँ हाँ बोलिए। पुण्य जो होता है वो अपना जो कर्म जो होता है पुण्य का, तो उसका जो पुण्य का उदय होता है उस कर्म से अपने को कोई अच्छी चीज का उदय होता है। तो पाप जो है उससे कोई अपने को बुरी चीज या तकलीफ कोई ऐसा कोई उदय में जाती है। चलिए मतलब लगभग सब लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं, है ना, इस चीज से। तो अब हम आज इस पाठ के द्वारा कि पुण्य पाप वास्तव में क्या है ना, पुण्य का क्या स्थान है, पाप का जनागम में क्या स्थान है। जैसा कि निपा जी ने भी एक चर्चा को उठाया कि दोनों ही वास्तव में संसार में घुमाने वाले हैं। तो इन सब बिंदुओं को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। चलिए मैं सबसे पहले अपन परिभाषा को समझते हुए फिर अपन इस पाठ को, चलिए हाँ आपको सामने दिख रहा है ना सबको, देखिए पुण्य और पाप, है ना, पुण्य और पाप। सामान्य रूप से यदि हम कहें पुण्य और पाप मतलब क्या, तो हम जो अच्छे कार्य करते हैं वो तो होता है पुण्य, और हमारे द्वारा जो बुरा कार्य किया जाता है वो तो होता है पाप। मतलब अच्छे कार्य करते समय या फिर कहें तो किसी भी कार्य को करते समय हमारे जो अच्छे परिणाम हैं, पुण्य और पाप ये परिणाम है। पुण्य और पाप को भाव कहा जाता है, भाव, है ना। तो हम कुछ भी कर रहे हैं उस समय हमारे जैसे परिणाम हैं, यदि अच्छे परिणाम है तो वो पुण्य भाव, और यदि हमारे बुरे परिणाम है तो वो पाप भाव। गॉट इट? मतलब समझ में आया ना सबको कि सिंपल भाषा में यदि कहा जाए कि शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम, है ना, और पाप भाव मतलब बुरे परिणाम, बुरे कार्य को करते समय जैसे भी हमारे परिणाम होते हैं वो होता है पाप और पुण्य। अब देखो इसमें जो परिभाषा दी उसको पढ़ते हुए फिर अपन समझेंगे। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा दी है। देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, सील, संयम आदि के प्रशस्त परिणाम अर्थात शुभ भाव पुण्य भाव कहे जाते हैं। इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है, ठीक है। और पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव हैं। इनका फल प्रतिकूलताएं हैं, ठीक है, ये अपन ने देखा। चलो अब इसको अपन थोड़ा समझते हैं कि पुण्य भाव और पाप भाव मतलब क्या। आवाज मेरी आ रही है क्लियर? एक बार बता दीजिए, है ना। चलिए देखो इसमें परिभाषा में क्या दिया कि देव पूजा, गुरु उपासना, आपने पहले इंटरमीडिएट 1 में पाठ पढ़ा होगा, उसमें ये श्लोक भी आया होगा, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये जो 6 चीजें अभी आपने देखी ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 चीज क्या है? ये 6 चीजें श्रावक के कर्तव्य हैं। श्रावक मतलब क्या कि धर्म मार्ग में लगा हुआ जो व्यक्ति है ना। हम सब समझो जैन हैं और अभी अपन सभी ग्रस्त हैं, तो प्रत्येक ग्रस्त का जो कर्तव्य है, तो प्रत्येक ग्रस्त के क्या कर्तव्य हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब इनको थोड़ा समझते हैं, है ना। देव पूजा मतलब क्या? देव पूजा मतलब इष्ट देव, सच्चे देव, है ना, उनकी पूजा। जैसे जो आप लोग रोज प्रतिदिन पूजा करने को जाते हो उसी को देव पूजा कहते हैं।
अष्ट द्रव्य से भगवान के गुणों का स्तवन, वो होता है देव पूजा। पूजा मतलब पता है क्या होता है? पूजा मतलब होता है प्रशंसा। पूजा मतलब प्रशंसा, कि जैसे हम भी लोक में अपन देखते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी पूजा करना मतलब कि उसके गुणों की प्रशंसा करना। वैसे ही वास्तव में हम भगवान के पास जाके क्या करते हैं, तो भगवान के जो गुण हैं, उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनके हितोपदेशीपना, इसकी हम प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का गान गाते हैं, उनके गुणों का स्तवन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? देव पूजा। ठीक है। फिर गुरु उपासना। गुरु उपासना मतलब कि निर्गंत वीतरागी दिगंबर भावलिंगी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज की उपासना करना। ठीक है। और बाकी की जो चतुर्थ पंचम गुणस्थान वर्ती जो वास्तविक गुरु हैं, उनकी उपासना करना। अब उपासना मतलब क्या होता है? तो उपासना से हम लोग मतलब सीधी हमारी जो कल्पना है ना, वो कहाँ दौड़ती है कि कोई गुरु है, वो लेटे हुए हैं, उनके हाथ पैर दबाना, वो उपासना होता है ना। लेकिन गुरु उपासना मतलब सिर्फ उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ये नहीं है। गुरु उपासना मतलब कि वो जो मार्ग पे चल रहे हैं और वो जैसा मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग को समझ के और उसी मार्ग पे चलना, वो होता है गुरु उपासना। देखो, सेवा करना वो तो गुरु उपासना में जाएगा ही, कि गुरु की वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना, वो तो गुरु उपासना में आएगा ही। लेकिन अब समझो हर समय अपन पैर नहीं दबा सकते, है ना, हर समय हम उनकी वैयावृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन हर समय अपन गुरु उपासना कर सकते हैं। कैसे? कि गुरु ने जो हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा में रहना, वही वास्तव में गुरु उपासना है। जैसे आप लोग देखो, स्कूल में अच्छा विद्यार्थी किसे कहा जाता है? कि जो गुरु की उपासना करे, मतलब जो लौकिक गुरु है उनकी उपासना करे। अब लौकिक गुरु की उपासना करे मतलब कोई विद्यार्थी ऐसा तो है नहीं कि रोज के रोज गुरु के पैर दबाता हो, है ना। तो वहां पर अच्छा विद्यार्थी किसे कहते हैं? कि जो गुरु की आज्ञा में रहे, है ना। वैसे ही यहाँ पर गुरु उपासना, कि गुरु की जो आज्ञा है, गुरु की आज्ञा क्या है? अभी अपन पुण्य भाव के बारे में पढ़ रहे हैं। पुण्य भाव मतलब अच्छे कार्य करते समय जो हमारे भाव हैं, वे पुण्य भाव। तो यहाँ पर आचार्य देव ने अच्छे कार्य गिना दिए कि कोई एक श्रावक है, समझो हम ग्रस्त हैं, तो उन ग्रस्तों को इन 6 कार्यों को करना चाहिए, जिससे उनको पुण्य का बंध होता है। तो उन 6 कार्यों की चर्चा हम कर रहे हैं। देव पूजा, गुरु उपासना। गुरु उपासना सबको समझ में आ गया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? स्वाध्याय मतलब होता है वीरेंद्र भगवान द्वारा कही हुई जिनवाणी, उसका अध्ययन करना। ठीक है भैया, अध्ययन तो हम रोज करते हैं, तो अध्ययन करना स्वाध्याय है कि नहीं? मात्र अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं है। देखो उसमें क्या लिखा है? स्व अध्ययन, कि अपने लिए जो अध्ययन किया जाए उसको स्वाध्याय कहते हैं। कि हमने समझो ग्रंथ उठाया और ग्रंथ की वाचना कर दी, है ना, ग्रंथ को पढ़ दिया और साइड में रख दिया, चलो भैया अब हमारा काम हो गया, तो वो स्वाध्याय नहीं है। अपने हित को जोड़ते हुए, अपने प्रयोजन की बात ध्यान में रखते हुए ग्रंथ का जो अध्ययन किया जाए उसको स्वाध्याय कहते हैं। हमारे जो गुरुजी है ना, मतलब शांति जी भाई साहब, वो एक वाक्य हमेशा बोलते हैं कि अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। क्या कहा? अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। कि हम अध्ययन करेंगे तो उससे उपाधि तो मिल सकती है कि देखो कितना स्वाध्यायी है ना, कोई हमारी प्रशंसा कर देगा, हमें किसी पद पे बिठा देगा, तो ये जो उपाधि है ये अध्ययन से तो मिल सकती है, लेकिन अध्ययन से समाधि नहीं मिलेगी। समाधि मतलब साम्य भाव, समता। वो जो समता आएगी वो किससे आएगी? कि वो स्वाध्याय से ही आएगी। तो वो स्वाध्याय करने से पुण्य भाव, देखो 6 प्रकार के पुण्य भाव बता रहे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। फिर संयम, तप और दान। संयम मतलब क्या? संयम मतलब क्या होता है? संयम मतलब होता है संयम, देखो उसमें ही बता रहे हैं, सम मतलब अच्छी ओर से,
यम मतलब अच्छे प्रकार से, यम मतलब रोकना, कि हमारी जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं उन सबको रोकना, वो होता है संयम। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, है ना, कि मतलब बिना ब्रेक की जैसे गाड़ी है, देखो आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें यदि ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित ही निश्चित होगा ही, है ना। तो जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी वो घातक ही होती है, मतलब वो हमारा बुरा ही करती है, वैसे ही यदि हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, अर्थात हमारा जीवन मर्यादाओं में नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा और हमारा कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य ही होगा। इसलिए आचार्य ने पुण्य भाव में संयम को रखा कि यदि हमारे जीवन में संयम होगा, है ना, तो हमारा जीवन एक वास्तविक और सच्चा जीवन रहेगा। अब संयम मतलब क्या? संयम को यदि हम बिल्कुल सामान्य भाषा में समझें तो हमारे जो व्यर्थ के विकल्प हैं, हमारी जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, उन सबको रोक के रखना, है ना, उसको कहते हैं संयम। पांच इंद्रिय है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो इन जो पांच इंद्रिय के विषय हैं, उन पांच इंद्रिय के विषयों में से अपने उपयोग को हटाकर अपनी आत्मा में सीमित करना, उसको कहा जाता है संयम। ठीक है, तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। तप मतलब क्या होता है? तप मतलब होता है, देखो आपने तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र सुना होगा, इच्छा निरोधस तपः, कि समस्त प्रकार की इच्छाओं का निरोध करना, उसको क्या कहते हैं? तप कहते हैं। संयम और तप में अंतर क्या है? संयम मतलब कि समस्त ओर से अपने मतलब जो हमारा जो उपयोग है वो बाहर भटक रहा था, उसको सीमित करना। संयम मतलब उपयोग को सीमित करना, पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारा उपयोग लगा था वहां से हटा के उपयोग को सीमित करना। फिर कि हमारी जो इच्छाएं हो रही थी, है ना, जो व्यर्थ की इच्छाएं हो रही थी, उनका निरोध करना। देखो इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं सकती। तोडरमल जी का तो आपने सबने नाम सुना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी भी, है ना। तो तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बहुत अच्छी बात लिखी, जो भाग में भी कोट की गई है। क्या लिखा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा रूपी गड्ढा बहुत बड़ा है। इच्छा रूपी गड्ढे में यदि तीनों लोक की संपत्ति भर दी जाए तो वे कैसी हैं कि वे मात्र अणु के बराबर हैं। मतलब हमारे इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, आप लोग खुद देख लो। अच्छा, हम में से कोई भी बैठा है, कोई ऐसा है जिसकी इच्छाएं रुक गई हो? किसी के पास एक गाड़ी तो दो गाड़ी की इच्छा, किसी के पास एक बंगला तो दो बंगले की इच्छा। पहले तो हमें लगता है कि भैया हमारा एक बंगला हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, है ना, एक घर हो जाए, हमारी शादी विवाह हो जाए, बस। लेकिन उतना होने के बाद हमें फिरौल लगता है। तो तोडरमल जी ने आत्मानुशासन जी में भी ये श्लोक दिया कि हमारा इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें तीनों लोग की संपदा भर दी जाए तो वे कैसी हैं कि वे एक अणु के बराबर हैं, कि फिर भी हमारी इच्छा नहीं रुकेंगी। तो फिर तोडरमल जी ने लिखा कि इच्छाओं की पूर्ति होना तो संभव है नहीं, तो फिर क्या मार्ग है? इसलिए हम सोचें कि भैया अगर देखो हमारी जैसे इतनी ऐसे एग्जाम्पल कि हमें 100 स्टेप्स चढ़ना है ना, तो हमारे वहां पर टारगेट है कि 1 2 3 4 ऐसे हम 100 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम निश्चिंत होके, जैसे समझो आपसे कहा जाए 100 स्टेप्स आपको चढ़ के ऊपर जाना है, वहां आपको मतलब मंदिर ही मिलेगा दर्शन करने के लिए, तो हम खुशी से कि भैया हम थक जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या रहता है कि चलो, जैसे हम 90 पे पहुंचे तो थक गए, तो हमें क्या रहता है कि अब 10 और अगर हम स्टेप चढ़ेंगे तो हमें भगवान के दर्शन करने मिल जाएंगे, तो हम चढ़ जाते हैं और हमें भगवान के दर्शन करने मिल जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर इच्छाओं का कोई टारगेट नहीं है। जैसे समझो यदि एक फिक्स होता कि यहाँ तक पहुंचे और हमारी इच्छाएं रुक जाएं, तो हम पहले क्या करते कि वहां तक पहुंच जाते और अपने आप इच्छाएं रुक जाती। लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना। इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है कि वो भरे ही नहीं जा सकता। तो इसलिए उपाय क्या है? तो आगम में उपाय बताया
कि इच्छा की पूर्ति करना सुखी होने का उपाय नहीं है, सुखी होने का उपाय है इच्छा का निरोध करना। तो तप समझ रहे हैं, तप मतलब क्या, कि इच्छाओं का निरोध करना, वो तप है। ठीक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और अंतिम है दान। अपन ने इसको जल्दी समझ लिया क्योंकि आपने ये वाला जो चैप्टर है ये पहले आप पढ़ के आ चुके हैं, 60 आवश्यक वाला चैप्टर है ना, इसलिए शॉर्ट में मैं ले रहा हूं कि आपका एक सिर्फ रिवीजन हो जाए। दान, दान मतलब क्या होता है? दान मतलब कि किसी के ऊपर उपकार की भावना से, है ना, या फिर किसी जरूरत की, मतलब किसी को जरूरत हो तो उस समय दान देना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दान वैसे 4 प्रकार के दान बताए, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, है ना। हम देखो दान के संदर्भ में सबकी एक मान्यता रहती है कि भैया दान, पैसे दे दो, दान हो गया। लेकिन मुझे ये बताओ, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, 4 प्रकार के दान लिखे, इनमें पैसा दान तो कहीं है ही नहीं। पैसा दान नाम का दान तो कहीं पर है ही नहीं। हम सोचते हैं कि भैया दान, जैसे हम दान की बात आती है तो हमें ये लगता है कि हमारे पास समझो इतने रुपए हैं, पैसे दे दो, दान हो गया। लेकिन जनागम में 4 प्रकार के दान बताए, ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान और आहार दान, है ना। उत्तम पात्र देखकर, उत्तम पात्र जानकर आहार का दान देना, वो होता है आहार दान। मतलब किसी को स्वस्थ, स्वास्थ्य के अनुकूल स्वच्छ भोजन कराना, वो होता है आहार दान। ज्ञान दान मतलब कि हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो स्वाध्याय किया है ना, और जो सुनने के इच्छुक हैं उनको सुनाना, वो होता है ज्ञान दान। अभय दान मतलब कि हमसे किसी को भी भय ना रहे, हमारा जो जीवन है, हमारा जो चरित्र है, उससे किसी को भी भय ना हो, सब हमसे निर्भय रहे। अब सब में कौन आ गया? हम सब में, ये नहीं कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमसे निर्भय रहे, सब में प्राणी भी आ गए, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी हिंसा नहीं करना, वो भी उनको अभय दान है। क्यों? क्योंकि वो हमसे भयभीत है, और यदि हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे तो वो कैसे रहेंगे? अभय, मतलब उनको फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज्ञान दान, औषधि दान, ज्ञान दान, आहार दान और अभय दान, और अंत में औषधि दान, कि किसी को समझो कुछ, कोई बीमार है, किसी को कुछ चोट पहुंच गई है ना, या फिर किसी को दवाई की जरूरत है तो उसकी दवा इत्यादि करा देना, ये होता है औषधि दान। मतलब वैसे तो देखा जाए तो दान में फिर बहुत विस्तार है, ज्ञान दान में भी कि किस प्रकार से वास्तव में होता है, आहार दान में भी, लेकिन अभी वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए शॉर्ट में दान मतलब कि ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, इन 4 प्रकार का दान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से देव पूजा, कोई, चलो आप में से कोई बताएगा 6 प्रकार के नाम किस किस को याद है? श्रावक के 6 कर्तव्य किसी को भी नहीं है? एक सेकंड, हाँ, जयश्री जी। देव पूजा, हाँ गुरुपार्टी, स्वाध्याय, संयम, तप एंड दान। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या है? आपने क्या सवाल पूछा था? ये 6 प्रकार के हमारे कर्तव्य है, 6 प्रकार के। हाँ हाँ, हर कि रोज कोई करने भी, के, हर रोज करने हाँ, के कोई लिए भी सावक आवश्यक। है, हाँ, गृहस्थ सावक है तो उसके ये 6 कर्तव्य हैं। ठीक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब हमें इसको अपने चैप्टर से कनेक्ट करना है। हमारा चैप्टर कौन सा है? पुण्य और पाप। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। अब हमारा चैप्टर कौन सा है? पुण्य। एक सेकंड, हाँ नेपाल जी बोलिए। मुझे खाली एक बार संयम और तप के बारे में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्योंकि संयम में भी इच्छाओं का रोकना है और तप में इच्छाओं का निरोध है। खाली एक बार वो एक्सप्लेन करो ना, दोनों के बीच में डिफरेंस।
हाँ देखो, अब मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। देखो संयम में आता है, संयम में प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दो प्रकार के संयम आते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम मतलब क्या होता है कि हमारा जो पंच इंद्रिय और मन है ना, उस पंच इंद्रिय और मन को सीमित करना, मतलब पंच इंद्रिय और मन से जो भोग की इच्छा होती है उसको कंट्रोल में करना। संयम को अगर एक शब्द में कहा जाए तो कंट्रोल है ना, ये तो इंद्रिय संयम में आ गया। और प्राणी संयम क्या होता है? प्राणी संयम मतलब कि जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उनकी हिंसा से संयमित होना। देखो अभी हमारी जो भूमिका है, हमारी भूमिका में हम सोचें कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती हो, तो ऐसा नहीं है। जैसे समझो हम कितना भी बचें, आप ट्रैवल करोगे, भोजन बनाओगे, है ना, घर की साफ सफाई करोगे, तो इनमें भी जीवों की हिंसा होती ही है। लेकिन संयम मतलब क्या? संयम मतलब कि वहां से सीमित हो गए। जैसे समझो हमसे बहुत सारे जीवों की हिंसा होती थी, लेकिन हमने अपने जीवन को संयमित कर लिया कि अब हमसे बहुत कम जीवों की हिंसा हो रही है ना, तो वो तो हो गया संयम। अब तप में क्या? तप का जो संबंध है, तप का संबंध वो इच्छाओं से है। इच्छाओं से है मतलब कि तप जैसे ही आता है ना ख्याल में, तो हमें हमारे मन में मतलब ऐसी इमेज बन जाती है कि 2 दिन भूखे रहना, 1 दिन भूखे रहना, है ना, और कोई व्यक्ति मतलब एक टांग पे खड़ा है, ऐसी ऐसी हमारी अनेक कल्पनाएं होती हैं। लेकिन तप का जो बेस है, तो वो बेस है इच्छा निरोधस तपा, कि जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हो रही, वैसे देखो तप तो 12 प्रकार के जिनागम में बताए हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे, अभी अपन उसके विस्तार में नहीं जा रहे, है ना। तो वो जो तप है उनका जो एक मोटिव है, मतलब एक जो बेस है, वो है इच्छाओं का निरोध। जैसे हमने एकासन किया, तो एकासन में हमारा वहां पर जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आधे दिन भूखे रहना है हमें, वहां पर ये है कि हमारी जो इच्छा हो रही थी, है ना, कि हम समझो हमारी इच्छा हो रही थी 4 टाइम खाने की, लेकिन हमने उस इच्छा का निरोध करके हम 1 टाइम खा रहे हैं। तो वहां पर 1 टाइम खा रहे हैं, उससे बहुत बड़े हो गए वो नहीं, वहां पर इच्छा का निरोध हुआ या नहीं। अब समझो हमारी इच्छा का निरोध तो हुआ नहीं, और हमारी इच्छा तो है 4 टाइम खाने की, भले ही हम 1 टाइम खा रहे हैं, लेकिन अंतरंग में लग रहा है कि यार भूख लग रही, खाने मिल जाए, तो वहां पर इच्छा का निरोध नहीं हुआ, तो वो तप में नहीं आएगा, है ना। तप मतलब कष्ट देना तो है, लेकिन शरीर को कष्ट देना नहीं, इच्छा को कष्ट देना, इच्छाओं को रोकना। ठीक है, हुआ थोड़ा क्लियर? हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, अब जो हमारी मेन चीज क्या थी, हम क्या समझ रहे थे? पुण्य और पाप। तो पुण्य मतलब एक शब्द में अपन ने क्या समझा कि अच्छे जो परिणाम हैं। तो आचार्य देव ने ये बता दिए कि आप अभी ग्रस्त हो ना, तो आपके लिए ये 6 प्रकार के परिणाम हैं, ये शुभ भाव में आएंगे। ठीक है, ये हो गया पुण्य। अब इस पुण्य का फल क्या है? इस पुण्य का फल है अनुकूलता, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति। अनुकूल सामग्री की प्राप्ति मतलब कि आपको ये सब जो मिला है ना, अभी आपके पास जितनी भी धन दौलत है, जिस किसी के भी पास, वो वास्तव में पूर्व कर्म के उदय से, मतलब पूर्व में आपने ये जो देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस प्रकार के भाव कभी ना कभी किए होंगे, और उन परिणामों के फल स्वरूप आपको अभी ये जो अनुकूल सामग्री है ये मिली है। तो पुण्य भाव का जो फल है वो क्या है? अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होना। ठीक है, ये तो हुआ पुण्य। अब पाप मतलब क्या? पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, 4 कसाय, सप्त व्यसन, इन सब के जो परिणाम है ना, ये सब क्या हो गए? ये पाप। मतलब जितने भी अशुभ परिणाम हैं वे सभी क्या हैं? कि वे पाप। जितने भी अच्छे परिणाम वे सब पुण्य भाव, और जितने भी बुरे परिणाम वे सब पाप भाव। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो सबको क्लियर हुआ ना पुण्य पाप मतलब क्या? अब इसमें जो सबसे मेन चर्चा है
वो सबसे मुख्य चर्चा अब यहाँ पर आने वाली है, जिसको अपन ने शुरुआत में नेपा जी ने मतलब उसकी ओर इंगित भी किया था कि पुण्य और पाप दोनों ही वास्तव में संसार में घुमाने वाले हैं। तो अपन ने ये तो देख लिया। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे देखो, जैसे अभी हम समझो पाप भाव में लगे हैं, है ना, कोई जीव पापी है, तो उसके लिए ये उपदेश नहीं है। देखो जिनागम में अभी आपने पिछले नए पढ़ा, नए का चैप्टर पढ़ा, निश्चय व्यवहार, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनागम को पढ़ने से पहले नयों की विवक्षा हमारे ख्याल में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो जैसे कोई पापी जीव है ना, कोई सप्त व्यसन में लगा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगा है, 4 कसाय में लगा है, क्रोध, मान, माया, लोभ में लगा है और धर्म कार्यों में नहीं लगा, उसके लिए क्या उपदेश दिया जाएगा? उसके लिए ये उपदेश नहीं है कि पुण्य और पाप दोनों हैं, पुण्य और पाप दोनों में दोनों संसार में रुलाने वाले हैं। उसके लिए तो ये कहा जाएगा कि भैया देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन भावों को करो, है ना, धर्म मार्ग में लगो। यदि ये नहीं करोगे और पाप में ही लगे रहोगे तो नरक में जाओगे। तो उनको तो ये उपदेश दिया जाएगा। लेकिन जो जीव पाप भाव से हटके पुण्य में आ गए, उनको क्या उपदेश दिया जाएगा? अब जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो शुभ परिणाम कर रहे हैं, ये जो श्रावक के 6 कर्तव्य बताए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो उनको ये कहा जाएगा कि भैया पाप और पुण्य दोनों संसार में रुलाने वाले हैं, दोनों ही अशुभ भाव हैं। क्यों? क्योंकि इनके फल में आपको प्रतिकूल सामग्री से अनुकूल सामग्री तो मिल जाएगी, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति यदि आपको करना है तो शुद्ध भाव में लगना पड़ेगा। अशुभ भाव को छोड़ के, शुभ भाव को छोड़ के शुद्ध भाव को लगना पड़ेगा, शुद्ध भाव में जाना पड़ेगा। अशुभ भाव में जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे कि शुभ भाव में आओ, और शुभ भाव में जो है उससे क्या कहेंगे कि अशुभ और शुभ दोनों ही संसार के कारण हैं। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें तो शुद्ध भाव में लगना है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा फेल होता है तो उससे क्या कहा जाएगा कि भैया 35% तो लाओ कम से कम, है ना, हर बार फेल होते हो, अच्छी बात नहीं है, पास तो हो। अब जो पास हो गया उससे क्या कहा जाएगा? उससे ये कहा जाएगा बहुत बढ़िया तुम पास हो गए, अब तुम हमेशा पास ही होते रहो। अब उससे क्या कहा जाएगा? जो हमेशा पास होता है उससे कहा जाएगा कि भैया पास होने में क्या है, 35% आ गए, उसमें क्या है, कम से कम 90, 95, इनसे कुछ होगा, इनसे तुम्हारी जॉब लगेगी, मेरिट लिस्ट में आओगे, कहीं पर अच्छी पोस्ट मिलेगी, है ना। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर है कि जो पाप भाव में लगा है उससे ये नहीं कहेंगे कि पुण्य भाव है। क्यों? क्योंकि वो तो और स्वच्छंदी हो जाएगा। वो कहेगा कि पाप भी बुरा, पुण्य भी बुरा, इससे अच्छा हम पाप ही कर ले रहे, पुण्य करके क्या करेंगे। समझ में आया? इसलिए उसको अशुभ से शुभ में लाया गया है। ठीक है। अब जो एक चीज है वो हम थोड़ी समझते हैं कि पुण्य और पाप दोनों समान कैसे हैं, वो हमें अभी थोड़ा समझना है। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पीपीटी से, उसको थोड़ा, उसके कुछ बिंदु यहाँ पर पीपीटी में रखे हैं, उसके माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, सबको दिख रही है? देखो पुण्य पाप, एक सेकंड, चलिए। हाँ देखो परिभाषा हो गई। अब देखो ये जो मेन चर्चा है दिख रही है ना सबको, पुण्य पाप में अभेदता, इसको समझते हैं। पुण्य पाप में अभेदता मतलब कि पुण्य पाप में सिमिलरिटी, पुण्य पाप में डिफरेंट नहीं है, वो इसमें बता रहे हैं। अब वो थोड़ा समझना है कि पुण्य पाप में डिफरेंट कैसे नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है कि पुण्य मतलब अच्छा, पाप मतलब बुरा, और आप यहाँ क्या कह रहे हो कि पुण्य पाप में अभेदता, कि पुण्य पाप में कुछ भी भेद नहीं है, पुण्य पाप में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो वो अपन थोड़ा
समझते हैं। देखो, हाँ, संसार के हेतु, उदाहरण लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, पाप पुण्य दोनों बंध के कारण। अभी आप देख लो, फिर मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। योग सार, कर्म के माध्यम से अभिन्नता बताई, पाप पुण्य, ज्ञान भाव, फल, नरक, स्वर्ग, मोक्ष, संसार के कारण। देखो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें से, अब मैं बताता हूं। आपने देख लिया, सबने देख तो लिया ना? नीरव जी देख लिया कुछ, सब मतलब दिखाना सबको अच्छे से। अब देखो, आप उसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। चर्चा समझ में आ रही है पूरी, क्या चल रही है? आ रही है ना? हाँ। अब अपना जो बिंदु है पुण्य पाप में अभेदता, कि पुण्य पाप दोनों समान है, कैसे वो देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें जो एग्जाम्पल दिया था लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, है ना, उसको समझते हैं। आप में से कोई एक जन हैंड रेस करे और एक जन अनम्यूट हो जाए, तो मैं जो बोलूं वो उत्तर देता रहे हाल के हाल, कोई भी एक जन। चलो, हाँ नीरव जी, आप अनम्यूट हो गए ना? हाँ नीरज जी, हाँ चलो देखो। हाँ जी। अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी को हमने जेल में डाला, है ना, किसी को हमने जेल में डाला। अब उसको हमने, एक जन को हमने लोहे की बेड़ी में बांधा और एक को हमने सोने की बेड़ी में बांधा। एक को हमने किससे बांधा? लोहे की चैन से, और एक को सोने की चैन से। तो अब ये बताओ कि कौन सुखी है? दोनों में से कोई सुखी है? नीरव जी, दोनों दुखी है, दोनों दुखी है। हाँ, दोनों ही दुखी हैं। क्यों दोनों दुखी हैं? क्योंकि भैया दोनों ही बंधन में है ना। चाहे आप सोने की बेड़ी में बांध दो, चाहे लोहे की बेड़ी में बांध दो, वो व्यक्ति बंधा तो है ही ना। वो व्यक्ति आप म्यूट पर है। हाँ हाँ, एक सेकंड, वो थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा था। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं? कि दोनों ही दुखी हैं। अब वैसे ही यहाँ पर कि पुण्य और पाप, दिखने में तो सोने की बेड़ी अच्छी है, लेकिन है तो बंधन का कारण। वैसे ही पुण्य पाप से तो अच्छा है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण हैं, दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं। देखो, जैसे अपन एक साइड रखें संसार और एक साइड रखें मोक्ष, है ना, एक साइड रखें संसार और एक साइड रखें मोक्ष, तो पुण्य और पाप वो दोनों ही संसार के ही कारण हैं। पुण्य और पाप दोनों संसार के ही कारण हैं। सुख कहां पर है? सुख मोक्ष में है। दुख कहां पर है? कि दुख संसार में है ना। पुण्य पाप दोनों किसके कारण है? कि दोनों संसार के कारण है। तो दोनों में हुआ तो दुखी, सुख तो हुआ ही नहीं। तो इस हिसाब से जिनागम में ये कहा कि पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण होने से, दोनों ही संसार के कारण होने से, दोनों ही दुख के कारण होने से समान है। देखो, आप लोगों ने वो सुना होगा नाटक समय सार का, जैसे कहूं चंडाली जो गले पुत्ते जाने तीन, एक दियो ब्राह्मण को एक घर राख्यो है। मैं उसकी जगह आपको हिंदी में ही बताता हूँ। बनारसी दास जी का ये बहुत सुंदर पुण्य पाप अधिकार है ना, तो उसमें जो बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा, उसमें एक ये है कि चांडाली के यहाँ दो पुत्र हुए। चांडाली मतलब समझो नीच जाति की कोई स्त्री है, उसके यहाँ पर दो पुत्र हुए। उदाहरण समझना, नीच घर में दो पुत्र हुए, लेकिन जन्म होते ही वो जो चांडाली ने क्या किया, नीच जाति की स्त्री ने एक पुत्र तो अपने पास रख लिया और एक पुत्र ब्राह्मण को दे दिया। एक पुत्र क्या किया? अपने पास रख लिया और एक पुत्र ब्राह्मण को दे दिया। अब बहुत वर्षों बाद जब वो ब्राह्मण का पुत्र है वो चांडाली से मिला,
है ना। तो क्या हुआ कि उसमें वो जो पूर्व के संस्कार थे वो फिर से जागृत हो गए और उन दोनों में फिर डिफरेंस करना मुश्किल हो गया। जैसे वहां कहना ये चाह रहे कि नीच जाति की जो स्त्री है ना, उसके जो 2 पुत्र हैं, एक उसने ब्राह्मण के यहाँ दे दिया और एक खुद के यहाँ रखा, लेकिन है तो वो दोनों पुत्र किसके, कि हैं तो वो दोनों पुत्र वो जो नीच जाति की स्त्री है उसके ही हैं। वैसे ही पुण्य और पाप, एक दिखने में अच्छा है, एक दिखने में खराब है, एक का फल अनुकूल संयोग है, एक का फल प्रतिकूल संयोग है, लेकिन संयोगों की प्राप्ति होना तो संसार का ही कारण है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं कि इस कारण से पुण्य और पाप दोनों ही समान हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कि हम इससे स्वच्छंदता का पोषण न करें, है ना। हम यहाँ पर समझें कि जो पाप भाव में लगा है उसको तो पुण्य में ही आना है, लेकिन जो पुण्य भाव में लगा है उसको शुद्ध भाव में जाना है। तो शुद्ध भाव में जाने के लिए ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया कि पुण्य और पाप दोनों ही समान हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हाँ, ये क्लियर हो गया अपन को। पुण्य पाप में अभेदता दिख रहा है ना सबको। आचार्य कुंद कुंद संसार के हेतु, है ना, दोनों ही संसार के हेतु हैं, दोनों ही बंधन के कारण हैं, इसलिए समानता। फिर योग सार जी का उदाहरण देके बताया कि पुण्य और पाप फल क्या है, एक का फल नरक है, एक का फल स्वर्ग है, लेकिन नरक और स्वर्ग दोनों ही कहाँ हैं, कि दोनों ही संसार में हैं। तो अब क्या फल, फिर काय का फल मोक्ष है, कि मोक्ष तो ज्ञान भाव का फल है, शुद्ध भाव का फल है। तो शुद्ध भाव के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पुण्य और पाप संसार के कारण होने से समान है। मोक्ष तो शुद्ध भाव ज्ञान भाव के फल में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो समाधि शतक के उदाहरण से भी वही बताया। क्या बताया, अशुद्ध पर के प्रति अशुभ परिणाम वो पाप, पर के प्रति शुभ परिणाम वो पुण्य। लेकिन ये जो पाप और पुण्य ये दोनों ही कारण किसके हैं, दोनों ही कारण आकुलता के हैं। दोनों से ही सुख तो हुआ ही नहीं। सुख किससे होगा, सुख तो होगा शुद्ध भाव से, शुद्ध परिणाम से। दुख के अभाव पूर्वक मोक्ष होने पर सुख होगा। और मोक्ष कब होगा, कि मोक्ष शुद्ध भाव के आश्रय से ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पुण्य और पाप दोनों में अभेदता को समझा। 2 चीजें अभी हमने समझी, एक तो पुण्य पाप का स्वरूप और पुण्य पाप में अंतर नहीं है, पुण्य पाप दोनों अभेद हैं। क्यों, क्योंकि दोनों संसार के कारण हैं। अब नेक्स्ट जो बिंदु है वो बहुत अच्छा है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, अब देखो पुण्य पाप में भिन्नता कि अब पुण्य पाप में भिन्नता कैसे, उसको भी तो बताओ। पुण्य पाप में अभिन्नता तो बता दी, लेकिन पुण्य पाप में कुछ अंतर है या नहीं, उसको अब यहां पर बता रहे हैं। देखो पुण्य पाप में किस किस प्रकार से अंतर है वो अब देखते हैं। हेतु, रस, स्वभाव और फल, इनके आधार से पुण्य और पाप में भिन्नता है। अब इसको अपन समझेंगे, आप लोग एक बार देख लें, आपकी नजर पड़ जाए, फिर मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखो पुण्य पाप भिन्नता, भिन्नता क्या है, दोनों के हेतुओं से भिन्नता है। कि पुण्य भाव का हेतु क्या है, शुद्ध परिणाम, और पाप भाव का हेतु क्या है, संक्लेश परिणाम। कि संक्लेश परिणाम पूर्वक पाप होता है। पुण्य कैसे होता है, कि पुण्य विशुद्ध परिणाम पूर्वक होता है। ठीक है, फिर रस, रस क्या है, कि इसका रस सुख रूप है और इसका रस दुख रूप है। स्वभाव,
कि पुण्य है वो विशुद्ध रूप है और पाप है वो संक्लेश रूप है। और फल कि उसका फल क्या है, देवगति, और इसका फल क्या है, नरक गति। ठीक है, देख लिया सबने। अब देखो इसको समझते हैं कि अभी हमने ये तो देख लिया कि पुण्य पाप दोनों में पहले मुझे कोई ये बताए। हाँ निपा जी, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर, कोई हाँ, दिक्कत तो आ नहीं रही है? आ रही आ रही है। सब समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ चलिए ठीक है। तो अब अगला बिंदु क्या है, पुण्य पाप में भिन्नता, कि पुण्य और पाप दोनों अभिन्न है, ये तो बता दिया। अब पुण्य पाप दोनों में भिन्नता है ये बताओ। आप किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब पुण्य पाप में भिन्नता क्या है, तो देखो पुण्य और पाप दो चीजें हैं, दोनों में भिन्नता हमें देखना है। तो दोनों की भिन्नता सबसे पहले तो क्या है, हेतु। हेतु मतलब कारण, कि पुण्य बंध और पाप बंध। तो पुण्य बंध में कारण क्या है, विशुद्ध परिणाम। हाँ बोलिए किंजल जी। भैया जी, इसमें आपने जो रस वाला दिया वो रस हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, कि सुख रूप हमें लगता है कि दुख रूप हमें लगता है, इस हिसाब से हमें लेना है कि उसी का गुण है कि ये सुख रूप और दुख रूप है। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, अभी अपन एक एक से आ रहे हैं ना, आपने प्रश्न बढ़िया पूछा, अभी अपन एक एक से उनको अभी पढ़ लिया, आप समझ रहे हैं। देखो सबसे पहला क्या है, हेतु। हेतु क्या है पुण्य और पाप में, हेतु है पुण्य में विशुद्ध परिणाम, है ना, विशुद्ध परिणाम पूर्वक पुण्य का बंध होता है, और संक्लेश परिणाम पूर्वक पाप का बंध होता है ना। संक्लेश परिणाम में क्या आएगा, अभी अपन ने जो ऊपर देखे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्त व्यसन, चार कसाय, विकथा, प्रमाद, ये सब काय में जाएगा, ये सब संक्लेश परिणाम में जाएगा। और संक्लेश परिणाम किसमें हेतु है, पाप भाव में हेतु है। और पुण्य भाव में हेतु क्या है, पुण्य भाव में हेतु है विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम कौन कौन से, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये किस में जाएंगे, ये सब जाएंगे विशुद्ध परिणाम में। ठीक है, तो पुण्य का हेतु विशुद्ध परिणाम, पाप का हेतु संक्लेश परिणाम। अब है रस की चर्चा, है ना, रस सुखरू और रस दुखरू। अब जैसा अभी किंजल जी ने प्रश्न पूछा ना, तो इसमें रस से क्या लेना है कि दिखने में टेस्ट जो आ रहा है, जैसे हमने कुछ पिया, क्या पिया, जैसे समझो हमने गन्ने का रस पिया, तो लग कैसा रहा है, वो हमें मीठा है ना। जैसे समझो शुगर वाले ने पिया, तो शुगर वाले को आप मुझे ये बताओ कि गन्ने का रस मीठा लगेगा या फीका, कि उसको भी मीठा लगेगा, लेकिन मीठा लग रहा है, लेकिन वास्तव में है कैसा उसके लिए, कि मीठा लग तो रहा है लेकिन उसके लिए वो मीठा वास्तव में है नहीं। क्यों, क्योंकि वो उसकी बीमारी का ही कारण बनेगा, दुख का ही कारण बनेगा। वैसे ही पुण्य भाव, उसमें रस बताया कि हमें जब पुण्य भाव करेंगे तो उसका जो फल मिलेगा, अनुकूल सामग्री मिलेगी, तो उसमें कैसा लगेगा कि सुख लगेगा, लेकिन वास्तव में है नहीं। वैसे ही दुख, पाप भाव में दुख, कि पाप भाव जब भी होंगे उसमें हमेशा उसका रस कैसा है कि दुख रूप ही है। ठीक है, तो रस मतलब ये समझना कि पुण्य का जो फल है वो कैसा है, कि उसके फल स्वरूप अनुकूल सामग्री मिलती है जिसमें सुख का रस लगता है, और प्रतिकूल सामग्री में क्या लगता है, दुख का रस लगता है। हाँ नीरज जी बोलिए। विशुद्ध का मतलब क्या है, क्योंकि शुद्ध भाव तो पुण्य पाप बिना होता है ना, तो विशुद्ध का मतलब क्या है। हाँ देखो बहुत बढ़िया, देखो तीन प्रकार के भाव हैं, तीन प्रकार के भाव है ना, अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। तो विशुद्ध भाव से हमें ऐसा लगता है कि फिर शुद्ध भाव और विशुद्ध भाव में अंतर क्या है। तो ये जो विशुद्ध शब्द है ना, ये टोडरमल जी
कि उससे प्रयोग किया जा रहा है। टोडरमल जी ने अरिहंत आदि से जो प्रयोजन की सिद्धि, ये विषय आपने कभी देखा हो पहले अध्याय में, अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, उसमें ये 3 प्रकार के भाव, संक्लेश भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। तो उन्हें संक्लेश भाव में तो लिया, ये अपने जितने भी प्रकार के संक्लेश भाव में क्या लिया कि जितने भी प्रकार के ये सब जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि के भाव, ये सब संक्लेश भाव। फिर विशुद्ध भाव मतलब क्या कि जितने भी शुभ भाव हैं वे सभी विशुद्ध भाव। और शुद्ध भाव में क्या जाएगा कि पुण्य पाप दोनों से रहित जो भाव, जिनके आश्रय से मोक्ष होगा, वो होते हैं शुद्ध भाव। क्लियर हुआ आपको? किंजल जी बोलिए। हाँ जी भैया जी, हो गया। बोलिए, आपने हाथ उठाया था ना। हाँ भैया जी, हो गया। मुझे यही था कि वो उसका गुण है कि हम अपने हिसाब से लेते हैं, पर ये मुझे समझ आ गया कि उसी का गुण है और संश्लिष्ट परिणाम में आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, और नीरव जी को हुआ क्लियर? नीरव जी आपको क्लियर हुआ? नहीं, तो विशुद्ध और शुभ भाव ये दोनों सेम है और इसमें कोई अंतर है? ये दोनों सेम नहीं है, वही तो मैंने आपको बताया। टोडरमल जी ने 3 भाव लिए, संक्लेश भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। तो संक्लेश भाव में तो आएंगे पाप भाव, विशुद्ध भाव में आएंगे पुण्य भाव, है ना, देव पूजा, गुरु पास्ती वगैरह, और शुद्ध भाव में कि ये जो पुण्य पाप दोनों से भिन्न, जिनका फल मोक्ष है ना, वो आएंगे शुद्ध भाव में। पुण्य और पाप, अशुद्ध भाव मतलब ये संक्लेश भाव, और विशुद्ध भाव ये दोनों ही संसार के कारण हैं, और शुद्ध भाव ये मोक्ष का कारण है। जैसे तो विशुद्ध भाव ये, हाँ बोलिए। तो विशुद्ध भाव ये शुभ भाव का सब कैटेगरी है? हाँ, विशुद्ध भाव मतलब शुभ परिणाम, वो विशुद्ध भाव में जाएंगे, है ना। और शुद्ध लेकिन भाव में जैसे देखो आप ये समझ, एक सेकंड, 6वें 7वें गुणस्थान है, तो 6वें 7वें गुणस्थान में जो जैसे समझो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के समझो पाप भाव है, संक्लेश भाव है, वो तो जाएंगे मतलब हिंसा, झूठ, चोरी यदि वो कर रहा है तो वो जाएंगे संक्लेश परिणाम में। फिर पुण्य भाव जितने भी हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, वो जाएंगे विशुद्ध परिणाम में। और इन दोनों से रहित, है ना, जो मोक्ष का कारण है, ऐसा ज्ञान भाव, वो ज्ञान भाव, वो शुद्ध भाव, वो अलग है, पुण्य पाप दोनों से अलग, जिसका फल मोक्ष है। हाँ, आ गया ना? तो लेकिन जो हाँ, तो जो शुभ भाव का कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे भाव हो सकते हैं ना। जैसे मैं मेरा मित्र को मदद करता हूँ, तो इसमें तो शुभ भाव होता है ना। म्यूट हो गया आपका। हाँ, उसको ही विशुद्ध परिणाम कहेंगे। मतलब वो जो दया का परिणाम है ना, उसको विशुद्ध परिणाम कहेंगे। हाँ, तो ये सब विशुद्ध या शुभ ये दोनों एक ही वस्तु है? नहीं, ये जो आपके परिणाम है ना, दया के परिणाम, ये सब विशुद्ध भाव में जाएंगे, शुद्ध भाव में नहीं जाएंगे। नहीं, विशुद्ध या शुभ ये दोनों एक ही वस्तु है? तो शुभ भाव ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे या एक, मतलब शुभ परिणाम है उनको ही विशुद्ध परिणाम कहा जाता है, शुद्ध परिणाम अलग है। हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो विशुद्ध या शुभ ये एक ही वस्तु है? यस। ओके। किंजल जी बोलिए।
हाँ, मैं यही बोलना चाहती थी कि आई थिंक जिस ये हम जैसे पूजा भाव को एग्जांपल ले, तो पूजा हमने किया तो उसका जो फल है वो शुभ भाव, मतलब उसको शुभ नहीं पर हम लोगों को विशुद्ध में डालना पड़ेगा चक्र के संदर्भ में। हाँ हाँ, मतलब पूजा का जो भाव है वो विशुद्ध परिणाम में ही जाएगा। विशुद्ध में आएगा, हमें मिलेगा तो उससे पुण्य ही मिलेगा। पर हम लोग जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि जो जिसके 35 मार्क आते हैं उसको हम लोग पुश करेंगे कि तुम ज्यादा लेके आओ। उस हिसाब से हमें पता है कि पुण्य और पाप का डिफरेंस है, तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम पुण्य को विशुद्ध में लेके फिर हम उसी ग्रुप में डालेंगे। यस यस, फिर हम शुद्ध भाव के लिए प्रयत्न करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। अपन दोनों में अंतर देख रहे थे ना, है ना? तो अपन ने दो अंतर देख लिए, एक तो हेतु देख लिया, एक रस देख लिया। अब उनका स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। स्वभाव क्या है, तो वो भी अपन को समझ में आ गया कि स्वभाव कैसा है। एक का विशुद्ध रूप है और एक का संक्लेश रूप है। और फल भी क्लियर है कि उनका फल क्या है। पाप भाव का फल क्या है, नरक है, और पुण्य भाव का फल क्या है, स्वर्ग है। ठीक है, तो ये उनके फल में जाएगा। बस अब जो अंतिम जो बिंदु है, हमारा समय भी हो रहा है। समय कितना है कोई बताएगा? मतलब 15 मिनट्स हैं अभी, 10-15 मिनट है ना? तो देखो, अब अपन फल हेय और उपादेय, इन दोनों में हेय और उपादेय क्या है इसको और देखते हैं। देखो क्लियर है, कर्म बंध के कारण एवं कर्म बंध रूप हैं पुण्य और पाप, इसलिए वो हेय हैं। कैसे हैं कि कर्म बंध के कारण होने से वे कैसे हैं, हेय हैं। फिर योग और उपयोग की चंचलता होने के कारण, देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। अपन ये एक और बिंदु देख के फिर अपन अपने इस पार्ट को खत्म करेंगे। देखो दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? देखो इसमें देखो, अब हेय और उपादेय अंतिम अपना बिंदु बचा है। तो हेय क्यों है, पुण्य और पाप उनको हेय में रखा। क्यों? क्योंकि वे कर्म बंध के कारण हैं, कर्म बंध रूप हैं, इसलिए पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं कि हेय हैं। और हेय क्यों है? क्योंकि योग और उपयोग की चंचलता है। पुण्य और पाप दोनों में क्या है, योग और उपयोग की चंचलता है। उपयोग स्थिर नहीं है, वहां पर चंचलपना बहुत है, इसलिए वो हेय है। और कर्म बंध के कारण को उपादेय मानना मिथ्यात्व है, कि हम सोचें कि भैया पाप तो है ठीक है लेकिन पुण्य को तो उपादेय कहो। तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिया कि नहीं, दोनों कर्म बंध के कारण है, तो ये पुण्य भी कर्म बंध का कारण है। और कर्म बंध के कारण को यदि हम उपादेय कहेंगे तो ये क्या होगा कि ये मिथ्यात्व होगा, इसलिए पुण्य और पाप दोनों को हेय कहा। फिर पुण्य को किंचित उपादेय कह दिया कि पुण्य